जैसा कि मेरे पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया कि हम लोग पार्लर पहुंच चुके हैं और हम लोगों ने चेंज भी कर लिया है। चेंज करने के बाद हम लोगों ने मेकअप करवाया और उसके बाद हेयर स्टाइल स्टार्ट की। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं झाड़ू वाली चुड़ैल जैसी लग रही हूँ? नहीं नहीं, ठीक तो है। मुझे हर बार कुछ अलग दिखने की खुजली होती है, इसीलिए मैंने इस बार अपने बालों में गजरा लगवाया। कैसा लग रहा है बताओ? मेकअप और हेयर स्टाइल हो जाने के बाद लास्ट में मुझे साड़ी पहनाई गई। जो दीदी मुझे साड़ी पहना रही हैं, ये सच में बहुत ज्यादा स्वीट थी। लास्ट में थोड़ा सा टचअप बाकी था तो सर ने वो भी कंप्लीट किया। हम लोग रेडी हो चुके हैं, अब हम अपनी बड़ी बहन के पार्लर जाएंगे। गेस व्हाट, हमने वहाँ पहुँचकर क्या देखा कि अभी तक हमारी ब्राइड रेडी है ही नहीं और यहाँ तक कि पूरा पार्लर खाली हो चुका है। सबसे लास्ट में नेल्स करवाने के बाद हम लोग हमारे वेन्यू के लिए निकल जाते हैं और रास्ते में ही हमें हमारे होने वाले जीजाजी मिल जाते हैं। फाइनली हम लोग हमारे वेन्यू पर पहुंच चुके हैं और ये है हमारी प्यारी सी ब्राइड। हमने अपनी दुल्हन को यथा स्थान पर पहुंचा दिया। उसके बाद मैं सबसे पहले कुछ खाने चली जाती हूँ। हम लोग इतना लेट हो चुके थे कि हम किसी से मिल भी नहीं पाए। I mean, मेरे सारे फ्रेंड्स आए थे, उनसे भी नहीं मिल पाई। साड़ी पहनने के बाद चलना फिरना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए इस प्यारी सी कन्या ने मुझे खाना परस के दिया। थैंक यू सो मच सिद्धि। खाना खाने के बाद मैं आपको अपना पूरा लुक दिखाऊंगी विदाउट एनी वेस्टर्न टच। प्रॉपर इंडियन साड़ी, झुमका, गजरा, बिंदी, फुल देसी वाइब्स। मेरी खूबसूरती देखकर लोग गिरे पड़ रहे हैं। फाइनली बारात भी आ चुकी है। यहाँ कुछ सुंदर सुंदर महिलाएं अपना जलवा बिखेरते हुए हमारी दुल्हन भी जीजा जी के ऊपर चावल फेंक कर वापस जा रही है। दुल्हन तो मेरी बहन बनी थी आज, लेकिन प्रिंसेस ट्रीटमेंट मुझे दिया जा रहा था। आज मैं साड़ी पहने हूँ तो मैं कुछ भी काम नहीं करूँगी, अपना भी नहीं। गणपति बप्पा मोरया। यहाँ मैं अपनी माँ को कुछ तो समझा रही थी। उसके बाद मैंने स्वीट कॉर्न खाए जो कि मुझे बहुत पसंद है। ये वाली ड्रेस भी मेरी माँ ने बनाई है। तब तक यहाँ दुल्हन की एंट्री भी स्टार्ट हो चुकी थी। सबसे पहले मैंने और मेरी बहन ने दुल्हन के साथ एक फोटो करवा ली। दूल्हा दुल्हन तो स्टेज पे पहुंच चुके थे। उसके बाद हम कुंवारी कन्याओं का एकमात्र कर्तव्य ऑफ कोर्स वरमाला ले जाना। आप लोगों को ये वरमाला दिख रही होगी और मुझे लक्ष्मी माता। पता है क्यों? पैसा ही पैसा होगा। बस इसीलिए मुझे लक्ष्मी माता दिख रही थी। बेचारे जीजा जी की जेब खाली हो गई। यहाँ ये लोग बैठकर आइसक्रीम का मजा ले रहे हैं और वहाँ जीजाजी इतनी सालियों के बीच में फंसे हुए हैं। मिशन सक्सेसफुल। यहाँ मेरी बहन पैसे मिलने की खुशी में पगला गई है। जब तक यहाँ फोटोशूट हो रहा है तब तक हम लोग इन लड़कों को तो ग्रुप में लेना ही नहीं चाहिए। अब थोड़ी सी पेट पूजा कर ली जाए। इतने सारे पैसों से नजर उतारी है तो अब नजर नहीं लगनी चाहिए। वरमाला हो जाने के बाद हम दुल्हन को सीधे मंडप में ले जाते हैं। अब वहाँ का प्रोग्राम स्टार्ट होगा। तब तक एक और क्यूटी हमारे लिए स्वीट कॉर्न ले आई। थैंक यू। इतने बड़े फंक्शन में मैंने खाया क्या? केवल स्वीट कॉर्न और चावल। उसके बाद हम लोगों ने अपने कुछ ट्रांजिशन सूट किए। की शादी में आएंगे आप। ओके, ब्लॉगिंग गर्ल की शादी में। यहाँ हमारे गेस्ट वापस जा रहे हैं, इसीलिए वो मुझे पैसे दे रहे हैं। मामा एक दो बार और बोल दो, फिर ले लूंगी।
अब इतना इंसिस्ट कर रही हो तो ले ही लेती हूँ। विदाई समारोह से वापस आने के बाद हम लोगों ने अपने फोटोज क्लिक करवाए। अब अपने ऊपर इतना इन्वेस्ट किया है, फोटोज तो अच्छी होनी ही चाहिए। अभी केवल पैर पुजाई का मुहूर्त था, फेरे तो सुबह ही होंगे। बच्चों को रुलाने के अलावा इन लोगों को कोई काम नहीं है। सॉरी कान पकड़ के सॉरी बोलो। घुटनों पे बैठो, घुटनों पे पेंट बढ़ जा। बहुत देर से हम लोगों ने कुछ खाया नहीं था और बहुत तेज भूख भी लग रही थी। इवन सारी स्टॉल्स भी बंद हो चुकी थी। फिर भी हमारे भाई बंधु टेंट के पीछे से रसमलाई उठा लाए तो हम लोग वही खा रहे हैं। जब तक दूल्हा दुल्हन का फोटोशूट चल रहा था, ये भाई साहब जीजा जी की जूतियाँ चुरा लाए। वैसे ये काम तो सालियों का है ना, तुमने क्यों किया? कोई पार्टनरशिप नहीं मिलेगी तुम्हें। बाद में इन्हें बताया गया कि जूतियाँ तो मंडप के नीचे चुराई जाती हैं। तब कहीं जाकर ये जीजा जी को जूतियाँ वापस करके आए। थोड़ी देर बाद हम लोग भी घर चले जाते हैं और वापस कपड़े चेंज करके आ जाते हैं और हमारी पूरी टीम गार्डन पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर हम लोग देखते हैं कि अभी ब्राइड ग्रूम का फोटोशूट चल रहा है। फोटोशूट हो चुका है। अब हमारे छोटे भाई मिलकर खाने की टेबल लगा रहे हैं। वैसे भूख तो हमें भी लग रही है। हमारी भूख हमारे भाइयों से देखी नहीं गई तो वो हमारे लिए आइसक्रीम ले आए। थैंक यू सो मच। लेकिन अकेली आइसक्रीम से क्या ही होगा। पहले मुझे लगा कि इतना कौन ही खाएगा, लेकिन हमारी छोरियां छोरों से कम है के। ये रात का मेकअप रात से ज्यादा सुबह अच्छा क्यों लगता है? बिना मेहनत किए टेबल पर खाना रखा मिल गया तो हम लोगों ने भी खा लिया। हॉल पूरा खाली हो चुका है और अभी सुबह के 4 बज रहे हैं। थोड़ी देर बाद फेरे भी स्टार्ट हो जाएंगे, जिसके लिए हमारी दुल्हन तैयार होके आ चुकी है। स्वाहा ब्रह्मा मुरारिष्टपुरांतिकारी भानुसदेवो मसदोवदश्य गौरवसुरक्रा। मेरे ग्रुप में मेरे अलावा सब सो गए तो मैंने अकेले ही जीजा जी की जूतियाँ चुरा ली। चुरा के एक अच्छी जगह पे छिपा दिया। कोई इसे ढूंढ तो नहीं पाएगा ना। अब जीजा जी खुद तो ढूंढने आएंगे नहीं, इसीलिए मैंने छिपाने में ज्यादा मेहनत नहीं की। ओ भाई मारो, मुझे मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। जगदम्बे नमः स्वाहा वसिष्ठाय नमः स्वाहा। ओम मंडप के नीचे के सारे रिचुअल्स और फेरे सब हो चुका है। उसके बाद जीजा जी ने मुस्कुराते हुए अपनी जूतियाँ मांगी। अब आपके मुस्कुराने से हम आपको डिस्काउंट थोड़े ही दे देंगे, पैसे तो पूरे ही देने पड़ेंगे। तदेव भगिनं सुभगं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देव विद्याबलं। थोड़ी ही देर में हमारी प्यारी बहन की विदाई हो जाएगी। ये सोचकर हमारी छोटी बहनों को रोना आ रहा था। ये ओवर एक्टिंग का 50 रुपए ज्यादा लगेगा। चलो भाई, विवाह संपन्न हुआ। एनर्जी बूस्ट के लिए क्षमा को जूस पिला दिया। वो ग्लास में पक्का जूस ही था ना। यहाँ विदाई की सारी तैयारियां भी हो चुकी हैं। दुल्हन डोली में बैठ चुकी है और अभी थोड़ी देर में विदाई हो जाएगी। हम लोगों ने डिसाइड किया था कि कोई भी नहीं रोएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा रोना तो आ ही जाता है। ये मगरमच्छ के आंसू देखकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि सबसे ज्यादा दुख इसी लड़के को है। बाय बाय बहन, फिर मिलेंगे। शादी भी हो गई और विदाई भी हो गई। अब मुझे अपने कंटेंट के लिए किसी और की शादी करवानी पड़ेगी। किसी के यहाँ शादी हो तो मुझे बुला लेना प्लीज। फिर मिलेंगे, बाय।